हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर आप ट्रेडिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे वो वीडियो का लिंक मैंने डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक मैंने डाल के रख दिया है। आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट अकाउंट्स कि कौन कौन से अकाउंट्स आपको चाहिए अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो आपको ओपन करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉस और प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे आपको पैसा मिलेगा, कैसे आप पैसा कमाओगे, आपको पैसा कौन देगा, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है एक्सपेंसेस और टैक्सेस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं लगेंगे आपको ट्रेडिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, फिर आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। तो आइए जान लेते हैं डिटेल में इन अकाउंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट क्या, नॉर्मली आपका जो भी बैंक अकाउंट है जहां पर भी आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोई भी एक बैंक जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपके पास मैंडेटरी है, होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट के बाद नेक्स्ट आपको कौन से अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा। ट्रेडिंग अकाउंट कौन ओपन करेगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा आईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, अपस्टॉक, ज़रोधा या फिर और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ को मैंने समझाया था। तो आपका जो है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है तो ये कंपनीज जो हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करके देंगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। दो लोगों के बीच जो बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंप्लीट होता है। यानी कि एक बंदा सेल करेगा तो दूसरा बंदा बाय करेगा। तो बाइंग और सेलिंग के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सेलर है, वो 101 रुपये में अपने शेयर को सेल करना चाहता है और बायर जो है वो 100 रुपीज़ में बाय करना चाहता है। अब आप जो है 100 रुपीज़ में बाय करना चाहते हैं, आप बायर हैं, और कोई सेलर है वो 101 रुपये में सेल करना चाहता है। अब वो ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा अगर सेलर 100 रुपीज़ पे नहीं आता, तो आप वो शेयर को बाय नहीं कर सकते। अब कोई और बंदा आ जाता है, वो आके 101 रुपीज़ में वो शेयर को बाय कर लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने मार्केट प्राइस लगाया और 101 रुपये में बाय कर लिया, तो उसको वो शेयर्स चले जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप जो है शेयर का प्राइस 101 रुपये नहीं कर दे। अगर आपने बिड डाल दिया कि नहीं ठीक है मुझे 101 रुपये चाहिए और सामने वाला सेलर भी आपको 101 में तो वो दे ही रहा है तो आपको मिल जाएंगे, तो वो ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। मतलब सेलर भी उस प्राइस पे देने के लिए राजी हो और आप भी उस प्राइस में लेने के लिए राजी हो, तभी वो ट्रेड कंप्लीट होता है। तो ऐसे करके ट्रेडिंग होती है सभी लोगों के बीच में। इसमें बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, पूरी दुनिया से लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी ट्रेडिंग करते हैं, बैंक्स भी ट्रेडिंग करते हैं और आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस ट्रेडिंग का होता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपके पास जो है डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट भी यही कंपनी जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करती है वही डीमैट अकाउंट भी साथ के साथ ही ओपन करती है। कौन सी कंपनी, जहां पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाया, जैसे आईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, अपस्टॉक हो गया, ज़रोधा हो गया, जिन्होंने आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया वो साथ में ही आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन करती हैं। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, जब आपने ट्रेड किया, आपने स्टॉक बाय कर लिए, स्टॉक बाय करने के बाद वो स्टॉक्स चले जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में जहां पर वो स्टॉक पड़े रहते हैं। जैसे एक अलमीरा होती है ना, जहां पर आप गोल्ड भी रखते हैं, पैसे भी रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं और लॉक करके रखते हैं उसको, तो इसी तरीके से आपके जो स्टॉक्स हैं वो डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं। अब आप इनको कभी भी सेल कर दो, जब भी सेल करोगे तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये तीनों अकाउंट आपको चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट
क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप शेयर लेंगे तो उसके लिए आपको सामने पैसे देने पड़ेंगे। मान लो आप रिलायंस के शेयर बाय करना चाहते हो और रिलायंस के शेयर का प्राइस 2500 रुपये चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट से 2500 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 2500 रुपये जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर वो सामने आप पे करेंगे 2500 रुपये, तब आपको वो रिलायंस का एक शेयर मिलेगा। जब वो रिलायंस के शेयर में आप ट्रेड कर लेंगे, आपको एक शेयर मिल गया, फिर वो आपके डीमेट अकाउंट में चला जाता है जहाँ पर वो पड़ा है। तो जब आप अपने डीमेट अकाउंट से शेयर को सेल करते हो, तो जब वो सेल करोगे तो आपका ट्रेडिंग प्लस 2 वर्किंग डेज यानी कि 3 दिन के अंदर वो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो 1 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों अकाउंट आपस में लिंक होते हैं, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी? क्योंकि ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल रिक्वायर्ड है, ये लगेंगे ही लगेंगे। तो सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट का जो है कैंसिल चेक होना चाहिए। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो फिर आप जो है बैंक का स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगा के फिर आपका जो है पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड के बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड जो है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। आपका अकाउंट कुछ ही घंटे के अंदर एक्टिवेट भी हो जाता है, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल से लिंक होता है और सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक नहीं है तो भी आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन उसके थोड़े से प्रोसेस लेंथी होता है, थोड़ा सा आपको जो है उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके लगेंगे जब आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट की। क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में कोई ऐसा झंझट नहीं होता कि आपके अलग अलग अकाउंट खुलेंगे, आपका सिर्फ एक ही अकाउंट होता है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बाइनांस में ओपन कर सकते हैं, और अगर आप फॉरेक्स में करते हैं तो वो ऑक्टाफेक्स में कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकाउंट को ओपन करके वहाँ पर आप ट्रेडिंग करेंगे, जहाँ पर बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होगा, वहीं पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करें चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। तो आपका एक ही अकाउंट ओपन होता है, उसी के अंदर आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट तो आपका मैंडेटरी होना ही चाहिए। जब आप इन कंपनीज के अंदर पैसे ऐड करेंगे बाइनांस में या ऑक्टाफेक्स के अंदर, तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट मैंडेटरी है। आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनांस में कैसे पैसे ऐड करने हैं, ऑक्टा में कैसे ऐड करने हैं, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। आपको ईजी रहेगा पैसे ऐड करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा आने वाले टाइम के अंदर। तो क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक ही अकाउंट चाहिए जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, और बैंक अकाउंट आपको लगेगा ही लगेगा पैसे ऐड करने के लिए। फिर बात कर लेते हैं कि आप प्रॉफिट्स कैसे बनाते हो। ट्रेडिंग के अंदर जो लोग भी ट्रेड करते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं। जो भी लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को प्रॉफिट्स कैसे होते हैं और उन लोगों को लॉस कैसे होते हैं। क्या ये पैसे एनएसई देता है, क्या ये पैसे बीएसई देता है, क्या ये पैसे क्रिप्टो का बाइनांस देता है, या फिर फॉरेक्स मार्केट में ऑक्टाफेक्स देता है? जी नहीं, ये सारी कंपनीज अपनी पॉकेट से आपको पैसे नहीं देती। इनमें से कोई भी कंपनी आपको अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देती है। सबसे पहले थोड़ा सा एनएसई और बीएसई के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा हो गया है कि एनएसई क्या है, बीएसई क्या है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई जो है वो बहुत पुराना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर पहले लोग ट्रेड करते थे बीएसई के अंदर। फिर बाद में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गया, जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होने लग गया। ज़्यादातर अभी लोग एनएसई में ही बाइंग और सेलिंग करते हैं, मैं भी उसी को प्रेफर करता हूँ। आप उसके अंदर जा सकते हैं, वही बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। जब हम बाइंग और सेलिंग करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो आपको मैं बता दूंगा, जो भी उसका बेसिक वीडियो रहेगा बाइंग और सेलिंग कैसे करना है किसी भी ऐप के अंदर। और एकदम सिंपल प्रोसेस है। जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो भी वो लोग आपको गाइड करेंगे, जो लोग आपका अकाउंट ओपन करके देते हैं वो भी आपको समझा देंगे इस चीज़ के बारे में। तो अब जो बात कर रहे थे हम, इसमें लॉस और प्रॉफिट कैसे होता है। अगर मान लीजिए आपने आज की डेट में स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया, आज आपने 10,000 रुपये कमाए, तो वो 10,000 रुपये आपको किसने दिए? किसी ना किसी का लॉस हुआ है 10,000 का, तभी आपका प्रॉफिट हुआ। किसी ने वो 10,000 रुपये गंवाए हैं तभी आपको मिले हैं। अगर मान लो आज आपका 10,000 का लॉस हुआ है,
अगर मान लो आज आपका 10,000 का लॉस हुआ है तो वो किसी ना किसी का प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आपके लॉस के कारण हुआ है। तो जहाँ पर जो जितना इंटेलिजेंट होगा, जो जितना अच्छे से प्ले करेगा वो पैसा बनाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मनी मैनेजमेंट आता है, पेशेंस आता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस आता है, फिर इसके बाद प्राइस एक्शन आता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इसका टेंशन मत लो कि आपका लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, मेहनत करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे हमारे साथ, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आपने ये चीज़ को समझ लिया है, जब एक बंदा लॉस करता है तो दूसरा प्रॉफिट करता है। इसमें इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, बैंक्स भी होते हैं, और आपके और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स भी होते हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से आपको लगते हैं, कौन कौन से एक्सपेंस आपको बेयर करने पड़ते हैं? अगर मान लो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बाइंग और सेलिंग पे ब्रोकरेज लगता है। इसमें 2 टाइप का ब्रोकरेज होता है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो अलग होता है, और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अलग चार्ज होता है। इंट्राडे क्या होता है और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्राडे मतलब आज ही आपने स्टॉक्स लिए और आज ही सेल कर दिए, एक ही दिन में आपने बाई किया, एक ही दिन में सेल कर दिया, तो उस पर आपको कितना चार्जेस लगा? 0.50 पैसा। अगर सामने वाली कंपनी आपको चार्ज कर रही है 0.50, तो आपको 50 रुपये बाइंग पे और 50 रुपये सेलिंग पे लगे, मतलब टोटल 100 रुपीज़ लगा। और 100 रुपीज़ जो चार्जेस लगा 1 लाख रुपए के स्टॉक की बाइंग और सेलिंग पे, जो 100 रुपीज़ चार्जेस लगा आपको, उसके ऊपर आपका छोटा मोटा टैक्स होता है, यानी कि 3-4 रुपये, वो कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि 10 रुपये के अंदर वो चार्जेस होते हैं जो भी लगेंगे। एग्जैक्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको जो है 100 रुपीज़ आपको बाइंग और सेलिंग में चार्जेस लग गए, और उस पर जो भी टैक्सेस हुए थोड़े से वो आपको लगे, तो वो आपने 110 रुपीज़ 115 रुपीज़ इतना आपने पे किया बाइंग और सेलिंग में इंट्राडे के अंदर। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना चार्ज कर रही है। अगर 0.50 लेती है तो 50 रुपीज़ हो गए। अगर 0.25 लेती है कंपनी तो आपको 25 रुपीज़ बाइंग में और 25 रुपीज़ सेलिंग में, मतलब 25 टोटल 50 रुपये, 50 रुपीज़ आपके 1 लाख रुपए की बाइंग और सेलिंग के अंदर लगे। तो ये चार्जेस आपको इंट्राडे के अंदर लगते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको जो है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे आपको पर लॉट पे चार्ज लगते हैं। वो भी नेगोशिएबल होता है। आप किसी भी कंपनी में जब अकाउंट ओपन कर लेंगे तो उनके साथ नेगोशिएबल कीजिएगा, वो आपको चार्जेस कम करके देते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं जो आपको स्पेशल प्लान्स भी देती हैं, जिसके अंदर आपको ब्रोकरेज और कम हो जाती है। अगर वो स्पेशल प्लान्स आप लेंगे तो आपकी ब्रोकरेज और कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में जो है जो भी आपको ब्रोकरेज लग रही है उसको पे कीजिए। नेगोशिएबल आप ज़रूर कर लीजिएगा एक बार अपने ब्रोकर से बात करके अकाउंट ओपन होने के बाद, और फिर जो है वो आपको जो है कम से कम ब्रोकरेज लगाते हैं। फिर अकाउंट ओपनिंग फ़ीस जो होती है वो फ्री है, सारी कंपनीज कोई चार्ज नहीं ले रही इस टाइम पे। तो आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री होता है इसके अंदर। और अकाउंट ओपनिंग के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस AMC, हर कंपनीज जो काम कर रही है वो अपने चार्जेस तो लेगी ही, वो आपके अकाउंट को मेंटेन करते हैं। आपके शेयर्स को बाय करने के बाद, सेलिंग करने के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके देते हैं। आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको डाल के देते हैं। तो वो ब्रोकरेज तो लेंगे, साथ में वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब 1 साल का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी लेंगे। तो वो कितना होता है? वो 300, 400, 500, 600, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन सी कंपनी कितना चार्ज करती है। और कुछ कंपनीज स्पेशल प्लान्स के अंडर AMC चार्जेस जो है वो फ्री भी देती हैं। मतलब आपने 2000 रुपये का या 3000 रुपये का प्लान ले लिया, लाइफ टाइम के लिए आपका AMC चार्जेस फ्री हो गया। तो ये सब जो है कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वो कितना चार्ज लेती हैं AMC के। तो ये कुछ चार्जेस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। बाइंग और सेलिंग पर ब्रोकरेज लगेगा, अकाउंट ओपनिंग फ्री रहेगा, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे ही लिंक्स दिए हैं। अगर आप ICI में करना चाहते हैं, कोटक में करना चाहते हैं, अपस्टॉक में करना चाहते हैं, या किसी और कंपनी में करना चाहते हैं, वो सब कंपनीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। आप किसी के साथ भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और फिर आता है क्रिप्टो के एक्सपेंसेस। क्रिप्टो के एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? देखो, क्रिप्टो में और फॉरेक्स में बाइंग और सेलिंग पे आपको चार्जेस लगते हैं। जो भी उनके माइनर चार्जेस होंगे वो लेते ही हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। इसके अलावा आप मार्जिन कितना लेते हो उस पर भी वो चार्ज करते हैं थोड़ी सी फीस। तो ये फीस कुछ भी नहीं होती, बहुत माइनर सी होती है। मान लो आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं,
आपने मार्जिन लिया। मार्जिन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको कंपनी ने मार्जिन दे दिया, आपने जो है 10x के हिसाब से ट्रेड लगा दिया, आपने 10,000 रुपये रखे और 1,00,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर लिया। अब 90,000 रुपये जो 90,000 है वो आपको सामने वाली कंपनी ने दिए, बोरो किए आपने वहाँ से और आपने 1,00,000 का ट्रेड लिया। अब आपने 1,00,000 का ट्रेड लिया, अब 90,000 जो उन्होंने आपको बोरो किया उस पर वो फीस तो लेंगे ही, उन्होंने आपको वो पैसे दिए हैं ट्रेड करने के लिए। तो आपने 10,000 मार्जिन लिया और 1,00,000 का ट्रेड किया। अब वहाँ पर आपको मान लो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। बाइंग और सेलिंग पे आपको 50-50 रुपये चार्ज लगा और मार्जिन का जो चार्ज है वो आपको 100 रुपीज़ लगा। तो चार्जेस तो सारे 200 हुए, ये माइनर से चार्जेस आपको लगे, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो गया 9800 का। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट के सामने ये मार्जिन अमाउंट कुछ भी नहीं लगता जब आप अच्छे से चीज़ों को करते हैं। जब आप बड़े प्रॉफिट्स बनाने शुरू कर देते हैं, पहले देखो आपके थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बनेंगे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे, सीख जाएंगे, फिर आपके ज़्यादा प्रॉफिट्स भी बनेंगे। तो थोड़े प्रॉफिट में कम चार्जेस लगते हैं, मतलब आपने थोड़ा पैसा डाला, आपने मान लो 10,000 डाला और 20,000 में ट्रेड किया तो 10,000 पे ही आपको जो है मार्जिन चार्जेस लगे और आपको 20,000 में बाइंग और सेलिंग लगा। मतलब माइनर से चार्जेस जिस अमाउंट से करेंगे उस हिसाब से लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी ओवरव्यू मैंने दे दिया है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे फ्री होता है और यहाँ पे कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होता, चाहे आप बाइनांस में करें या OctaFX में करें या फिर किसी और ऐप के अंदर करते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं ये आपको लगते हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस की, कि आपको स्टॉक्स के अंदर कितना टैक्स लगेगा और क्रिप्टो में कितना टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ को भी आपको समझ लेना चाहिए। जो भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हो, जितना भी आपने मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया, आपने एक साल के अंदर जो भी प्रॉफिट बनाया, तो जो भी आप एक साल के अंदर प्रॉफिट बनाएंगे उस पर आपको 15% गवर्नमेंट को पे करना है, 15% आपका जो है टैक्स लगेगा। तो आपने मान लीजिए एक साल के अंदर स्टॉक्स बाइंग की, सेलिंग की, कुछ शेयर एक हफ्ते के लिए लिए, एक हफ्ते के अंदर आपने 15,000 का प्रॉफिट किया, फिर आपने एक महीने के अंदर 50,000 का प्रॉफिट कर लिया। इस तरीके से आप प्रॉफिट्स बनाते जा रहे हो और पूरे साल के अंदर आपने 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, तो आपको 15% के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना है 15,000 रुपये। इंट्राडे के अंदर जो आपको ट्रेडिंग के अंदर टैक्स लगता है वो अप्रोक्स 30% के आसपास लगता है, 30% के आसपास। अगर आपने इंट्राडे में 1,00,000 का प्रॉफिट बनाया है तो आपको 30,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो आपको एक साल के अंदर जो भी आप ट्रेड करते हो, इंट्राडे का भी मैंने बता दिया है, और आपने मान लो 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ता, एक महीना या 6 महीने के लिए जो भी आपने ट्रेडिंग की उसके अंदर जो आपको चार्जेस लगेंगे एक साल के भीतर होना चाहिए, वो आपको लगते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा? अगर आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपये के अंदर ही प्रॉफिट बनाया है, आपका सिर्फ प्रॉफिट 1,00,000 का ही है, आपने मान लीजिए इस साल के अंदर जो है स्टॉक्स बाय की है और उसको बेचा नहीं, आपने रखा हुआ है, और नेक्स्ट ईयर में वो स्टॉक्स की कीमत 2,00,000 हो गई। 1,00,000 के आपने बाय किया, 2,00,000 हो गई, तो आपको 1,00,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो 1,00,000 पे आपको जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 1,00,000 जो है आपको फ्री रहता है। उसके बाद जो है मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये के ऊपर का जो प्रॉफिट किया है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो इस चीज़ को अब इस तरीके से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने इस साल में 1,00,000 रुपये के शेयर लिए, नेक्स्ट ईयर उस शेयर की कीमत जो है 2.5 लाख रुपये हो गई, आपको 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर जो कैपिटल गेन है वो 1,50,000 रुपये हो गया, मतलब आपने 1,50,000 रुपये यहाँ से कमा लिए। तो वहाँ पर जो आपको टैक्स देना है वो 50,000 रुपये के ऊपर देना है, आपको 1,00,000 रुपये के ऊपर छूट मिल जाती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपको 1,00,000 रुपये के बाद लगता है। तो ये बात होगी स्टॉक मार्केट के अंदर लगने वाले टैक्सेस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो में जो है कैपिटल गेन के ऊपर जो आपको टैक्स लगेगा वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी ऐड किया है, तो आपको इसके अंदर 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जितना भी प्रॉफिट आप क्रिप्टो के अंदर बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके ट्रेडिंग की जर्नी के रिलेटेड। जो भी है बेस्ट टू बेस्ट वैल्यू आपको ई-सेल्स ट्रिक्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा जिससे आप ज़िंदगी में ग्रो हो पाएँ। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।